दोस्तों, आखिर हमें पैसा क्यों कमाना है और हम इतना जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, आखिर वो क्यों भाग रहे हैं? पैसा कमाने के पीछे मकसद क्या होना चाहिए या अभी आपका मकसद क्या है? ये मेरा अपना थिंकिंग है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हो सकता आपका अपना कोई थिंकिंग हो, अपना कोई व्यू हो, तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको पेपर पे नोट डाउन कीजिए या एक बार आप इस चीज़ को ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपका मकसद क्या है पैसे कमाने के पीछे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर हम हिंदू मैथोलॉजी के साथ में बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म शास्त्रों में भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ के बारे में बात की गई। सॉरी, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इनमें से पहला धर्म और दूसरा अर्थ है। अर्थ यानी कि धन संपदा, इसके बारे में बताया गया। अब दोस्तों, आखिर ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में ही धन को प्रधानता दी जा रही है। अगर आप महाभारत काल में भी जाएंगे या उससे भी पहले आप और उससे पहले के युगों में जाएंगे तो भी आपको दिखाई पड़ेगा कि धन का कितना ज़्यादा महत्व था। क्योंकि विश्वामित्र जी जो कहे जाते हैं, अपने पुरातन में ऋषि हुए, पुराने भारत में जो ऋषि हुए हैं, तो एक समय ऐसा था कि वो भी दरिद्रता के कारण उनको खाने खिलाने थे। उन्होंने ठान लिया था कि मैं जो है लक्ष्मी जी को खुश करके रहूँगा, लक्ष्मी जी को जो है पाके रहूँगा, जो लाइफ के सारे सुख संपदाएं हैं उनको अपने मुट्ठी में करके रहूँगा। जाहिर सी बात, वो ऋषि थे, लेकिन ऋषि का मतलब ये नहीं होता है कि आप सफल ना होएं, आप धनवान ना हो, आपके पास पैसा ना हो। ये कहीं पर भी नहीं लिखा। धन को हमारे यहाँ तो लक्ष्मी माँ का रूप दिया गया है, कुबेर का रूप कहा गया है। दीपावली में विशेषकर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। तो आखिर ये सब क्यों? और आखिर लक्ष्मी जी इतनी महत्वपूर्ण हैं, धन इतना महत्वपूर्ण है, तो हम आखिर उस चीज़ को हम क्यों नहीं पा रहे हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो मनी का ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरीके से करप्ट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। आज बचपन से ही हमारे लोगों के माइंड में क्या डाल दिया गया, अगर मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है तो उसके माइंड में बचपन से ही क्या डाल दिया गया है कि भाई पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छे से पढ़ लो, इंटर ग्रेजुएशन कर लो और उसके बाद में भाई कहीं अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। अरे भाई, नौकरी ढूंढ के कौन धनवान बन सका है या कौन अमीर बन सका है या कौन सा व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सका है? मुझे नहीं लगता। हाँ, जिन्होंने पाया भी है नौकरी करते हुए, उनका कहीं ना कहीं बिजनेस माइंड था। अगर आप उनके जाके हिस्ट्री में देखेंगे तो वो जो उनको धन मिला, उन्होंने कैसे भी अर्न किया, यानी कि नौकरी से भी अर्न किया, उसको उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से उसको अलग अलग खातों में डिस्ट्रीब्यूट किया या किस तरीके से निवेश किया, उसके आधार पे वो अमीर बने हैं, ना कि उस नौकरी की वजह से अमीर बने। मैं ये नहीं कहता नौकरी करने वाले बुरे हैं या नौकरी नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा कहना ये है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जो भी व्यक्ति आज आपकी नज़रों में आज फाइनेंशियल संपन्न है, फाइनेंशियली फ्री है, फाइनेंशियली फ्री की परिभाषा मेरे हिसाब से ये है कि आप आज अगर छुट्टी लेना चाहें, एक हफ्ते की छुट्टी लेना चाहें, पूरा बिजनेस से, अपने काम से कट ऑफ होना चाहें, और उसके बावजूद भी आपको जब आप नहीं हैं अपने बिजनेस में तब भी आपको पैसा आता रहे, उसके अलावा आपको कोई टेंशन ना हो,
कि मेरे पीछे मेरा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है या क्या होगा मेरे बिजनेस का। और आप वहाँ जहाँ जा रहे हैं छुट्टी को एंजॉय करने, उसके लिए भी पर्याप्त धन आपके पास हो और आप एंजॉय करके फिर वापस आ जाएं, अपने फिर से काम में लग जाएं। अगर आप रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, रिटायरमेंट मीन्स अपने आप को इन चीज़ों से हटा के एक अलग लाइफ को जीना चाह रहे हैं, स्वतंत्र लाइफ जीना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, तो वो आप करने के लिए तत्काल सोच सकें और तत्काल निर्णय ले सकें, आपके पास ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम तक तो नहीं पहुँचा हूँ, बट फाइनेंशियल फ्रीडम की सोच को ज़रूर डेवलप कर रहा हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप सोच डेवलप कर लेते हैं तो एक दिन आप वही पाल लेते हैं जो आप अपनी सोच में डाल देते हैं, जो अपनी विजन्स में डाल देते हैं, जो आप विजुलाइज करने लगते हैं, एक ना एक दिन आप उसको पा लेते हैं। तो मैं तो 100% फाइनेंशियल फ्रीडम को पाऊंगा ही, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बात तो ये है कि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हर बच्चा स्कूल कॉलेज में जो भी बच्चा होता है वो मेहनत 100% के लिए करता है। पा पाएगा नहीं पा पाएगा ये अलग चीज़ है। अगर वो अपने 100% के लिए अपनी परीक्षा को बेटर रिस्पॉन्स देने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस कहते हैं ना, अच्छा रिजल्ट अगर वो प्रोड्यूस करने के लिए वो अपना परफॉर्मेंस ही वीक कर देगा तो रिजल्ट 100% आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस ज़रूरी है, उस परफॉर्मेंस के लिए आपकी मानसिकता का चेंज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहली ज़रूरत ये नहीं कि आज आप अमीर बन जाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका अमीरी का जो ब्लूप्रिंट है वो डेवलप होना चाहिए, और वो एक दिन में डेवलप नहीं होता। क्योंकि अगर आपका गरीबी का जो पैटर्न है वो एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। ज़रा सा आप पीछे जाके अगर सोचेंगे, थोड़ा सा आप पीछे जाके सोचेंगे, जब आप 4-5 साल के थे, या आप अगर नहीं सोच पा रहे तो आप एक 4-5 साल के बच्चे को लीजिए और उस 5 साल के बच्चे से कहिए कि भाई तुझे कमाई करनी है, तुझे पैसा कमाना है, तू नहीं कमा पाया तो तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो नौकरी नहीं कर पाया तो, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं है। तब आप तो टेंशन में नहीं थे, आज क्यों टेंशन में? क्योंकि आज आपको पता है फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, बट होना चाहिए के लिए क्या ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होना चाहिए, क्या आपको रास्ता चाहिए, ये आपको पता ही नहीं होगा। क्योंकि जब आपकी मानसिकता बन जाएगी कि आपको अमीर बनना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है, आप 45 साल में, 50 साल में कब फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपको रिटायर होना है और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, तब आप घूमेंगे फिरेंगे। दोस्तों, आज के खान पान के हिसाब से आप अगर उतना जी भी लिए तो शायद घूमने के लायक नहीं, 50 बीमारियाँ आप लिए घूम रहे होंगे, तब क्या घूमेंगे, क्या एंजॉय करेंगे? तो एंजॉय करना है तो आप 45-50 तक अपना टारगेट रखिए और पहले तो ब्लूप्रिंट डेवलप कीजिए कि क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम का। मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? मेरे लिए अपने परिवार के साथ बिल्कुल निश्चिंत होकर छुट्टियां मनाना, बाहर जहां मर्जी हो घूमना, साथ साथ में मेरे पीछे से मेरा बिजनेस चलता रहे, मेरे बिना पैसा आता रहे, वो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सिंबल होगा। मेरे को पैसे की टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। मैं जिन लोगों की मदद करना चाहता हूँ, बहुत से अनाथ बच्चे हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, बहुत ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जिनको घर से निकाल दिया गया, उनको आश्रय की ज़रूरत है, उनको भोजन की ज़रूरत है, दवाई पानी की ज़रूरत है। बहुत से ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादी होने वाली है बट उनके परिवार के पास पैसा नहीं उनकी शादी करवा पाए। बहुत से
ऐसे लोग हैं जो रोजगार चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं। अगर कोई तो ऐसे हैं जो बिजनेस माइंडेड हैं बट उनके पास उतना भी पैसा नहीं कि वो एक छोटा सा ठेला भी लगा पाए। फिलहाल जो करने की ठानता है वो छोटे से छोटे स्तर पे भी बड़े स्तर पे जा सकता है, क्योंकि इसको मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। इसीलिए मैं इतना तो कह सकता हूँ, आप छोटे से छोटे स्तर पे भी काम शुरू करेंगे तो एक लेवल पे आप पहुँच सकते हैं। और उसके आगे लेवल पे जाने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति के साथ बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। पर दोस्तों फिर भी हम उन लोगों की हेल्प अगर करने के लिए सक्षम बन सके तो कितनी अच्छी बात होगी। हम गरीब, बेसहारा, परेशान लोगों की मदद कर पाएंगे। आखिर वो सब कैसे होगा? आप सोच सकते हैं क्या बिना पैसे के आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं? वो थ्योरी पे मत जाइए आप कि आपके पास एक रोटी है, आधी रोटी दे देंगे। मैं इस थ्योरी पर इतना बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं एक रोटी खुद के लिए खाऊंगा बट एक रोटी सबको बांट सकूं, इतनी क्षमता पैदा करनी है। ये नहीं कि एक रोटी मेरे पास है, आधी रोटी दे देते हैं, आधी रोटी खुद खा लेंगे। कब तक खा लेंगे आप आधी रोटी? बात तो वही हुई, आप एक व्यक्ति को आधी रोटी दे देंगे, चलो दूसरे को भी आधी रोटी दे दी, कब तक दे पाएंगे? दोस्तों वो आपकी दान वीरता नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने अगर पुरुषार्थ में धन को रखा है, अर्थ को रखा है, तो कुछ तो सोच समझ के रखा होगा, क्योंकि उन्होंने देखा है। उनमें से कई ऋषि लोग उस कष्ट को झेले हुए थे। द्रोणाचार्य इतने महान गुरु होने के बावजूद भी दुर्योधन के पक्ष में लड़े। क्यों? क्योंकि कभी वो दरिद्र ब्राह्मण हुआ करते थे और नॉलेज था, सब कुछ था, बट दरिद्र ब्राह्मण होने की वजह से उनको जब सपोर्ट दिया धृतराष्ट्र ने उनके राज्य में, तो उनको धन और सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की, तो कहीं ना कहीं वो बाध्य हो गए कि उन्होंने हमारी मदद की है और अब वहाँ पर उनको गलत का साथ देना पड़ा। अगर वो खुद इतने संपन्न होते तो उनको क्या गलत व्यक्ति का साथ देने की ज़रूरत थी? मेरे हिसाब से तो नहीं ज़रूरत थी, बट उनको देना पड़ा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम होना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वतंत्रता से किसी की मदद कर सकें, अपने परिवार की मदद कर सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति कर सकें। ऐसा नहीं कि केवल आप जो भौतिक चीज़ें हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपके जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी संपन्नता के लिए भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। मैं विपासना केंद्र 10 दिन के लिए गया, ठीक है वहाँ पे फ़ोन नहीं ले जाने देते, सारी चीज़ें हैं, बट मैं जब गया था तो कहीं ना कहीं मेरी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं थी और मैं काम तो बैक में मैंने पीछे से भाई को फ़ोन देके जो मेरे पास कॉल आती थी, मैंने कहा अगर कोई काम हो तो तुम हैंडल करना, इन लोगों से संपर्क कर लेना, काम करवा लेना। बट फिर भी मुझे वो वहाँ फ़ोन नहीं था, मगर फिर भी पीछे से फैमिली की चिंता थी, पीछे से बिजनेस की भी चिंता थी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था। तो मैं वहाँ 10 दिन रह के भी पूरी तरीके से नहीं रह पाया। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ होता है। और जब आप स्वतंत्र हैं, पीछे से आपका परिवार, पीछे से आपका पूरा सिस्टम सब कुछ चल रहा, आपके बिना भी चल रहा है, तो आप स्वतंत्रता से वहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं। कितना दोस्तों अच्छा होता है कि वहाँ पे आप मेडिटेशन करेंगे और अपने आप के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत है। तो अभी ब्लूप्रिंट आपको बदलना ही पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? उसके लिए आप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू करेंगे, तो निश्चित ही आप बदलाव पाएंगे। और बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, धीमे धीमे आएगा, बट कुछ समय बाद आप खुद देखेंगे कितना चेंजेस आ गया है। तो दोस्तों मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, आप अपनी लाइफ में संपन्न बने, फाइनेंशियल फ्रीडम बने, अपनी जो चाहत है, जो लोगों को मदद करना चाहते हैं, जहाँ घूमना चाहते हैं, परिवार के साथ जैसे रहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें करें। तो दोस्तों चलिए जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।